एक बार देखो, आप झांक के तो देखो इस भावना की गहराई में डूब करके, इन भावों में ओतप्रोत होकर के एक बार गिरधर को झांको तो तुमको लगेगा, महसूस करोगे। जब नन्हे मुन्ने बालक को आप देखते हो, वो बालक देख करके, अरे भैया जिस बालक से अभी अभी तुम्हारा संबंध हो रहा है, वो बालक आपको, आपकी मुस्की को, आपके हाव भाव को, आपके अंग प्रत्यंग के उस हाव भाव को, जो बालक अभी अभी मिला है, नया नया मिला है, वो समझने लगता है तो परमात्मा तो तुमको कब से मिला हुआ है। क्या अभी मिला है? क्या अभी से मिला है? ये परमात्मा तुमको कब से मिला है? ये दुनिया के लोग मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, पर परमात्मा तो वही है। परमात्मा तो फिर भी हम शायद है कोई कोई नहीं समझ पाता है। आइए भक्ति में डूबिए और समझिए। अक्रूर जी महाराज भगवान की पूजा में बैठे, बहुत आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, मस्ती आ रही। उधर से सूचना आई, कंस ने समाचार भेजा, अक्रूर को आना पड़ेगा, अभी तुरंत आना है। अक्रूर जी महाराज जब सभा में पहुंचे तो सभा में पहुंचते ही वहां घोषणा की गई। हुआ क्या कि नारद जी आए और नारद जी महाराज ने सारा काम खराब कर दिया। क्या काम खराब किया? नारद जी का तो काम ही यही है, बनते को बिगाड़ दे, बिगाड़ते को बना दे। नारद शब्द का अर्थ है नारम, ज्ञानम ददाति इति नारदा। किम नाम नारद? नारद किसे कहते हैं? तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान को देता है वो नारद है। वो क्या है? वो नारद है। और कभी कभी ये नारद गड़बड़ भी कर देता है। ध्यान देना, जो अज्ञानी होता है, जो मूढ़ होता है, जो संसारी होता है, जो अल्प बुद्धि वाला होता है, ऐसी उस अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को भगवान से द्वेष रखने वाले को घुमा भी देता है। घुमा भी, नारद आए और नारद ने आकर के घुमा दिया कंस को। क्या घुमाया? देखो सुनो। सुखदेव जी विवेचन करते हैं, राजन परीक्षित, जो बात अभी तक ढकी रही, जो बात अभी तक दबी रही, किसी को मालूम नहीं थी, वो आज जाकर के नारद जी ने कंस को बता दिया। क्या बताया महाराज? बतलाने की कृपा करो प्रभु। परीक्षित महाराज बोले, मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी, मुझे बतलाने की कृपा करो। भगवान क्या 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 रहस्य खोला, क्या राज खोला? अरे कंस के पास जाकर के नारद ने कह दिया। बोले क्या कहा? क्या कहा? सुखदेव जी महाराज बोले, कंसाया था भगवान, कंसाया था भगवान, नारदो देव दर्शना, यशोदाया सुताम कन्याम, देवक्याम कृष्णमेव च, रामम चारोहिणी पुत्रम और बलदेवेन बिभ्भिता। कंस ने क्या किया? बोले कंस आया था। कंस के पास जाकर के नारदो देव दर्शना, उस नारद ने जाकर के कंस को बताया। क्या बताया? यशोदाया सुताम कन्याम, यशोदाया, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। यशोदाया सुताम कन्याम, अरे देवक्याम कृष्ण में बचा, और देवकी ने कृष्ण को पैदा किया था। देवक्याम कृष्ण में बचा, अरे रामम चारोहिणी पुत्रम, रामम चा बलरामम चा,
बालरामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। वसुदेव ने भय से भ्रान्वित होकर के उस परमात्मा की लीला का शास्त्र लेते हुए, आश्चर्य लेते हुए रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। जब कंस को मालूम पड़ा, अच्छा ये किया गया, ऐसा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा घात हुआ है, हमसे अभी तक झूठ बोलते रहे। अरे देवकी के कृष्ण पैदा हुआ, यशोदा को कन्या पैदा हुई, और वो कैसे सातवां गर्भ, हमको बोला कि सातवां गर्भ गिर गया, और जबकि सातवां गर्भ रोहिणी के पुत्र पहुंचा दिया, उससे बलराम पैदा हुए। हमसे कितना बड़ा भेद रखा गया, हमसे कितना छल किया गया, हमारे साथ छल किया गया। कंस को क्रोध आया, उठाई उसने तलवार और भागने को उद्यत हुआ कृष्ण को मारने के लिए गोकुल की तरफ। नारद ने कहा, अरे अरे ना समझ आदमी, तू ना समझी में काम खराब कर लेगा, मुझे लगता है तेरे में समझ कब आएगी, तेरे में सूझ कब आएगी। और तू समझता है तलवार लेके भाग के जाएगा, वो उड़ जाएगा, वो भाग जाएगा। अरे अकल से काम ले, बुद्धि से काम ले, बुद्धि को संतुलन में रख, जल्दी ना गरमाओ, किसी बात में जल्दी मत उखड़ जाया करो, पहले बात पूरी समझो। सुन समझे जन मुदित मन, पहले सुनिए फिर समझिए, उसके बाद में चिंतन कीजिए, और चिंतन के बाद में निर्णय लीजिए। एकदम उबल मत जाओ, गर्म नहीं हो जाओ। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति एक बार चिंतन करो, विचार करो, सोचो। जो व्यक्ति सोचता नहीं, चिंतन नहीं करता, वो घात करता अपने साथ में। नारद ने समझाया है, ऐसा नहीं कर सकते आप। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा आप बताओ क्या करें? ऐसा नहीं करो। अब सब बातें क्या मैं ही बताऊंगा? नारद ने कहा सारी बातें मैं ही बताऊं तेरे को? तेरे मंत्री किस लिए रखे गए? ये तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? ये व्यवस्थापक है, व्यवस्था बताएं। तूने मंत्री रखे हैं बुद्धि लेने के लिए, उनको पैसा दे रहा है, तो अब बुद्धि वो देंगे ना। मैं तेरे को मूल बात बता दी है, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है। हमारे पूछा विश्व ब्रह्मांड है, मैं समझ के घूमता हूँ, एक के पास बैठ जाऊंगा, व्यवस्था विश्व कैसे चलेगी? हमको विश्व को चलाना है, सभी को देखना है। इस विश्व में बहुत लोग, इस जगत में बहुत लोग हैं, मैंने सभी को देखना है। कंस अब मैं चंपतरा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, जरूरी बात मैं समझी, मैं आ गया तेरे को बताने के लिए। नारद चरणों में, नारद जी के चरणों में कंस गिर गया। आपने बहुत बड़ी कृपा की नारद जी, बहुत बड़ी कृपा की। एक बार आपने मुझे उपदेश दिया था, वो कमल दिखा करके 8 को गिनाया था, कोई 8वां बन सकता है। मैं आपका उपकारी हूँ, आपने बहुत अच्छी हमको शिक्षा दी। आज मैं फिर आपका उपकृत हो गया हूँ कि आपने मुझे रहस्य को बता दिया। चरणों में गिरा। नारद ने सोचा, आप भी सोच रहे होंगे महाराज ये तो बहुत गलत काम किया नारद ने। मन में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मन में आपके भी आ रहा होगा कि महाराज ये तो बहुत खराब काम कर दिया नारद ने। तो महात्मा है, संत है, संत कभी काम खराब नहीं करता है, दिमाग से निकाल देना। ऋषि महर्षि योगी इति अमलात्मा महात्मा कभी खराब काम नहीं करते। नारद जी के प्रति ऐसा यदि आप सोचो कि काम खराब कर दिया तो गलत बात है। क्यों? नारद जी ने सोचा, विचारा कि पापी को बहुत समय तक जीना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो उस पापी को, दुराचारी को, उस राक्षस को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। पापी रहेगा तो और पापी पैदा हो जाएंगे। एक पापी अनेक पापियों को पैदा करेगा। कितने से राक्षस पैदा कर दिए, कितने से राक्षस पैदा हो गए, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। गलत व्यक्ति समाज में एक आ जाता है, ध्यान देना, समाज में व्यक्ति एक गलत पैदा हो जाता है तो समाज को दूषित विकृत कर देता है। जल के अंदर एक गंदी मछली पैदा हो जाए, सारी मछलियां गंदी हो जाती हैं। किसी को एक संक्रमण रोग हो जाए, एक को टीबी हो जाए तो टीबी को फैलने में देर नहीं लगती है। डेंगू एक को हो जाए
तो डेंगू फैलते घर में देर लगती नहीं है। ये संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। नारद जी ने कहा पापी का रहना बहुत देर तक अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये राज खुलना चाहिए, और राज खुलेगा तो पापी जल्दी मरेगा। पापी, अब बताओ, पापी को जल्दी मारो कि देर से मारो? हैं? जल्दी मारो। हमारा भैया बोला जल्दी मारो, पापी को मारने में देर नहीं करना है, खलास, तुरंत खत्म करने का प्रयास करो। नारद जी ने वही किया, कोई गलत काम नहीं किया। नारद जी कभी गलत काम नहीं करते हैं। लोगों की सूझ है अपनी अपनी परिभाषा करने की। वक्तुर इच्छा विवक्षा, वक्तुर इच्छा विवक्षा, उसकी क्या विवक्षा है, वक्ता की क्या इच्छा है, वो क्या बतलाना चाहता है, ये वक्तुर इच्छा ही वक्ता पर निर्भर करता है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। तुरंत एकदम कंस ने सभी मंत्रियों को बुलाया, अक्रूर को सूचना दे दी, जल्दी आओ, इमरजेंसी सभा है, मीटिंग है, जल्दी आओ। सभी मंत्री आए, सुझाव मांगा, बोलो इस ढंग की समस्या है, क्या करना है, कैसा करना। सब लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए। अक्रूर जी ने बहुत अच्छा मत दिया। सुनो, देखो, राजनीति क्या, राजनीति भी एक ऐसा अंग है, ध्यान देना। अच्छा, राजनीति को लोगों ने बर्बाद, विकृत बना दिया। राजनीति भी विकृत हो गई है, विकार आ गया है। राजनीति कैसी होनी चाहिए, ध्यान देना। इस भागवत में राजनीति भी है, समझिए राजनीति को। क्या राजनीति? विदुर जी महाराज ने से जब पूछा गया, विदुर जी महाराज ने कहा, महाराज कंस नीति कहती है। बोले क्या कहती नीति? नीति ये कहती है कि शत्रु के पास जाकर के नहीं मारना है, उसको बुला के मारो। अपने घर में आते ही शत्रु का बल आधा समाप्त हो जाता है। आधा बल, कुछ समझ में आई बात? नीति, ये नीति है। भागवत के कई भाव होते हैं। आपको सच बताऊं, हम समय अभाव भाव में कह नहीं पाते हैं। शुरू में बैठते हैं, मुझे लगता है बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम है, कहते जाओ कहते जाओ, और जो जो टाइम बीतता जाता है त्यों तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बीत रहा समय। कभी हम खुले टाइम में आपको जरूर कथा सुनाएंगे। हम एक श्लोक की व्याख्या घंटों घंटों कर सकते हैं। हमने अहमदाबाद नवरंगपुरा में कथा की थी, और गीता का एक श्लोक उठाया था, उसको 1 महीना चलाया। कितना चलाया? जो बात कही वो दोबारा नहीं बोली। 1 महीना चलाया एक श्लोक। ध्यान देंगे, वहां के ट्रस्टी बोले, महाराज जी इतना लंबा खिंच गया। मैंने कहा, भाई शब्दम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म है, एक ही वाक्य की इतनी लंबी व्याख्या हो सकती है। आइए लौट के आइए, इसमें नीति भी है, ध्यान देना। इसमें राजनीति भी है, इसमें धर्म नीति भी है, इसमें सामाजिक व्यवस्था भी है, इसमें पारिवारिक व्यवस्था भी है, इसमें अध्यात्म भी है। भागवत में क्या नहीं, बोलिए आप। सुलझा हुआ वक्ता होना चाहिए। यदि वक्ता सुलझा हुआ है तो भागवत के अलावा कुछ मत देखो, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। बड़ी सुंदर बात अक्रूर ने कही। अरे कंस, शत्रु को घर में जाकर के मारोगे तो जमेगा नहीं, अपने पास बुलाओ और तुम्हारे पास आ जाएगा। आधा उसका बल हो जाएगा, आधा बल हो जाएगा, निर्बल दुर्बल हो जाएगा। उसको दबाने में, सताने में, मारने में ताकत मिलेगी। एक आप और को बात बताऊं, आप सब व्यापारी लोग हैं, इतना बहुत बुद्धि रखते हैं, हमसे ज्यादा व्यापार में चुस्त चालाक है। मैं तो महात्मा आदमी भोला भाला हूँ, कोई जानता नहीं हूँ। शास्त्रों में सुना, यदि कोई आपने व्यापारिक बात करनी हो तो उसकी ऑफिस में जाके मत करो, अपनी ऑफिस में बुलाओ।
कोई उलझन है, कोई समस्या है, तो अपने ऑफिस के अंदर बुला के यदि बात करोगे तो आपके फेवर में रहेगी, अनुकूल में रहेगी। उसके पास जाकर के बात करोगे तो उलझन पड़ जाएगी। कोई समस्या आ गई, अपने घर में व्यक्ति को बुलाओ, समाधान करोगे तो जल्दी हो जाएगा। उसकी जगह पे जाकर के समाधान करोगे, अनुकूल नहीं पड़ेगा। आइए लौटिए, बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, आओ लौटो। अक्रूर जी महाराज ने कहा, देखो ये नीति कहती है कि किस प्रकार से क्या करना है। कंस बहुत खुश हुआ, अक्रूर जी बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे आपकी बात बहुत भाई। मेरी एक हार्दिक इच्छा है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। मैं आपको बहुत अच्छा स्थान देता हूं, दिल में बड़ी इज्जत करता हूं, आपके प्रति मेरे दिल में बहुत भाव है, बहुत इज्जत करता हूं आपको बहुत मान देता हूं। इसलिए मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि अब आपने जो सुझाव दिया है कि घर में बुला के, तो बुलाने कौन जाएगा? हम आपको ही भेजते हैं कि आप जाइए, गोकुल में जाओ और कृष्ण को लाओ, बलराम को लाओ। बोलो कैसे लाओगे? लंबी चर्चा है। बोलो कैसे लाओगे? चलो संक्षेप करता हूं। बोले मुझ पर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। संक्षेप हो गया, खुद विस्तार कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विस्तार में भी नीति है, राजनीति है, बड़ी लंबी चौड़ी राजनीति की बात इस ग्रंथ में नहीं है। ये बहुत ग्रंथों का चिंतन है, क्या समझ रहे? ये बहुत ग्रंथों का चिंतन है, वो सब निश्चित हो रहा है, झरना चल रहा है। ये कोई टेप रिकॉर्ड फिट नहीं है जो बज रहा है, ये सब शास्त्रों का झरना स्रोत प्रवाहित हैं। सबकी एक एक बात अपने आप आ रही है। ये आपको सार मिल रहा है। शायद आप उन ग्रंथों को न पढ़ सको, उनके आपको नाम भी नहीं मालूम, जहां की मैं बातें कर रहा हूं, जहां से बोल रहा हूं, आप उनके दर्शन भी नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको उनका दर्शन वाक्य के रूप में करा रहा हूं, शब्दों के रूप में करा रहा हूं। ध्यान से सुनो। वृंदावन बिहारी लाल की। संक्षेप में अक्रूर ने कह दिया कि मैं वो नीति का भाव प्रयोग करूंगा, चिंता नहीं करो, मैं आप जो दायित्व सभा में कर लूंगा, मैं कर लूंगा। सभा समाप्त हुई, अक्रूर जी घर में आए। संक्षेप, जाके भगवान की आरती की, सायंकालीन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु माफ कर देना, मैं ऐसा ऐसा रचना रच के आया हूं, बोल के आया हूं प्रभु, और मैं कल सवेरे आ रहा हूं आपको लेने के लिए। हमको दायित्व सौंपा गया है आपको लाने के लिए। प्रभु मैंने गलत नहीं किया है। प्रार्थना कर रहे हैं गुरु जी अपने घर में भगवान से, हे मेरे गोपाल, हे मेरे गिरधर, हे मेरे बाल मुकुंद, मैंने गलत नहीं किया, मैंने अपनी सूझ से बहुत अच्छा किया। इस पापी को जल्दी मारना, जल्दी से जल्दी मारना है, ये जल्दी मरेगा तो पाप खलास होगा। ब्रज में बड़ी अशांति फैली हुई है, ध्यान देना है।